Hello everyone. Today we will start our chapter number 11, that is force and pressure. This chapter belongs to physics category of science. In this chapter we will learn force, effects of force, types of forces, pressure, atmospheric pressure, applications of atmospheric pressure. But today we will cover only first two topics, right? So let's start. First of all, I would like you all to gear up. Have you ever played the game that is tug of war? What do you enjoy the most in this game? Pulling the rope with your maximum energy is the most enjoyable, isn't it? Sometimes the other team all the rope harder, then you all get pushed like that it goes on. Right बच्चे? दो टीम होती हैं, दोनों ही टीम अपनी तरफ रोप को खींचने की कोशिश करती है. कई बार क्या होता है, जो टीम अपनी तरफ रोप को ज्यादा खींच लेती है वो टीम जीत जाती है और दूसरी टीम जो ऐसा नहीं कर पाती वो हार जाती है. Have you ever realized something by playing this game? That is, you experience the action, reaction, push and pull. Means आप अपनी तरफ पुल करते हो और अगर ऐसा नहीं होता, आप रोप को अपनी तरफ पुल नहीं कर पाते, खींच नहीं पाते, तो आप दूसरी टीम की तरफ क्या हो जाते हो, पुश हो जाते हो, राइट? सो बाय दिस वी विल come to know about force. I like you all to observe these two pictures. In these two pictures, in first picture, a person is pulling the cart to move it and a girl is pushing the cart to move it. So here we can observe two types, that is pull and push. So in physics, a push or pull is defined as a force. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी तरीके का पुश या पुल अप्लाई करते हैं, it is known as a force. A force can cause one or more effects on the object which it is applied to. जब भी कोई भी फोर्स जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, वो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को वहां से मूव नहीं करता, जैसे कि हम इन दो पिक्चर्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं. सिर्फ मूव ही नहीं करता, इसके अलावा बहुत सारे और भी एक्शंस प्रोड्यूस करता है और उन एक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. So next we will learn about effects of force. Here is a picture in which a player is stopping a moving object. So the first effect of force is force can make a moving object stop. Right? While catching a ball thrown by your friend, you apply a force and a moving ball comes to stop. आप जब भी गेम खेलते हो, राइट, तो इवन इन क्रिकेट आप बॉल को कैच करने की कोशिश करते हो सो दैट जो बैट्समैन है वो रन ना ले पाए, राइट? अगर आप उसे कैच कर लेते हो, इधर द बैट्समैन विल आउट और इट विल नॉट एबल टू गेट रन. For second effect of force is force can change the direction of a still or a moving object. Means किसी भी चीज पे हम फोर्स लगा के उसकी प्लेस को, उसकी जगह को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन अलमीरा टू मेक इट फेस इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. कई बार क्या होता है, हमें अपने घर में कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, अलमीरा के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख देते हैं. तो how does this done? This is done because of the force. Second, a football player kicks a football to make it move in a particular different direction over to another player of his team. फुटबॉल का मैच आप सभी ने देखा होगा, आई होप. उसमें क्या होते हैं, दो टीम के डिफरेंट प्लेयर्स जो होते हैं मैच को खेलते हैं. एक टीम चाहती है कि किसी तरीके से जो बॉल है वो उस प्लेयर के पास पहुंच जाए जो कि प्लेयर गोल के पास है, राइट? सो वो क्या करते हैं,
एक दूसरे को हिट करते हैं बॉल को, बॉल की डायरेक्शन चेंज होती है और बॉल जो टीम होती है वो अपना गोल कर पाती है. दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स. आफ्टर दिस व्हाट कैन फोर्स डू? फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चे, हेयर इज अ चाइल्ड जो कि एक स्विंग में क्या हो रहा है, झूला झूल रहा है. आप सबने भी झूला होगा आई होप. सो इसमें वो क्या करता है, अपने आप को अपनी बॉडी से एक तरीके का फोर्स करता है या फिर किसी और के थ्रू एक फोर्स अपनी बॉडी के ऊपर लगाता है, जिससे कि उसकी जो स्पीड होती है either it will increase or it will decrease, right? So force can change the speed of a moving object. For example, an elder child stand opposite and apply a force on tricycle being run by a younger child and slow it down. जब कभी आप साइकिल चलाते हो, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने से कोई अचानक से आ जाता है और आपकी साइकिल को सामने से आके पकड़ लेता है और आपको वहां पे रोक देता है, जिससे कि आपकी साइकिल की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है. राइट. हियर इज द सेकेंड पिक्चर इन विच अ वुमेन इज रोलिंग अ चपाती. व्हाट डज दिस पिक्चर रिप्रेजेंट? दिस पिक्चर रिप्रेजेंट दैट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या भी चेंज कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, every day your mother rolls down a bowl of kneaded flour into a chapati by applying a force. You might have played with molding clay of different colors, making it into so many different shapes of fruits, animals, etc. Here also a force is applied by you. आप लोग क्ले के साथ खेलते हो, उससे डिफरेंट शेप बनाते हो, राइट, डिफरेंट आर्टिकल्स क्रिएट करते हो. How does this happen? This all happens just because of the force. You applied force and the shape of the object gets changed. Even every morning you all use toothpaste tube, right? You apply force and the paste from the tube comes out, right? This is also one of the effects of the force, and it's not about only that the paste comes out from the tube, it's also that the force change the shape of the tube. So इसके अलावा बच्चे सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ चेंजिंग इन शेप का, you might have seen laborers breaking down bricks or stones into smaller pieces by hitting them with a hammer. Again, the shape of a brick or stone is getting changed due to a force, that is hitting. So we have observed in this example also laborers like person और blacksmith, वो क्या करते हैं बच्चे, अपने हैमर से हिटिंग के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टू मेक इट इन अ डिजायरेबल शेप. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोल्ड स्मिथ जो होता है, जो सुनार होता है, उसका काम होता है गोल्ड से ज्वेलरी बनाना, राइट. अब गोल्ड जो हमें नेचर में मिलता है वो एक ब्लॉक की फॉर्म में या नॉर्मल और मेटल्स जैसे मिलते हैं वैसे मिलता है, बट उसको शेप देना वो किसका काम होता है, गोल्ड स्मिथ का. सो जो गोल्ड स्मिथ होता है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, उसको बीट करता है, हैमर से हिट करता है और डिजायरेबल शेप में चेंज कर देता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Now I would like you all to have a quick recap on the today's content. So today we have studied that a push or pull is defined as a force. A force applied on an object accomplishes at least one of the given results. Means किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उनमें से हमें कुछ ना कुछ एक चीज जरूर देखने को मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, it will stop a moving object. A force can change the direction of an object. A force can move an object lying at rest. Means अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई भी मोशन नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो फोर्स उसे मोशन में भी ला सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल है, फ्लोर पे रखी हुई है, आपने उसको जाके किक किया, इट स्टार्ट्स मूविंग. दिस एग्जाम्पल इज ऑफ दिस कैटेगरी. फोर्थ इज फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, which we have already discussed. And last but not the least,
change in the shape of an object. So by this we will end up today's session. Thank you so much everyone.